अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मियासिस को कंप्लीट करेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको याद हो तो हम लोगों ने मियासिस 1 की दो स्टेजेस पढ़ी थी। एक वो वाली स्टेज पढ़ी थी जिसको प्रोफेज़ 1 का नाम दिया था और दूसरी स्टेज जो पढ़ी थी उसको मेटाफेज़ 1 का नाम दिया था। प्रोफेज़ 1 में हम लोगों ने कहा था दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं? एक साइनेप्स बनती है और एक क्याज़्मा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर होती है। और जो मेटाफेज़ होती है, मेटाफेज़ में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को, नॉट इनके आर्म्स को नहीं बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को अपोजिट साइड्स पे स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चलते हैं आज वाले लेक्चर की तरफ। वीक 4 का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मियासिस 1 को। मियासिस 1 की हमारी जो टाइप कल हम लोगों ने पढ़ी थी प्रोफेज़ और मेटाफेज़, उसके बाद जो टाइप है वो है आपके पास एनाफेज़। अब देखें जी एनाफेज़ में क्या होते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज़ 1 में क्या होता है आपके पास, द स्पिंडल फाइबर्स पुल एंड सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे देखें ये एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है ग्रीन कलर वाला और रेड कलर वाला क्रोमोसोम डाउनवर्ड आ रहा है। माइटोसिस और मियासिस में ये फ़र्क होता है कि अगर यहाँ पे एनाफेज ऑफ माइटोसिस होती तो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट करते, लेकिन यहाँ पे आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं करते बल्कि स्पिंडल फाइबर होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पैर को ऊपर की तरफ मूव करवा देते हैं, एक पार्ट को, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको किधर मूव करवा देते हैं, डाउनवर्ड मूव करवा देते हैं। तो हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग एनाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर पुल एंड सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह के जो दो क्रोमोसोम साथ होते हैं इनको वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। एक सेल के एक पोल पे जाते हैं, एक सेल के दूसरे पोल पे चला जाते हैं फिर। लेकिन इसमें क्या होता है माइटोसिस से ये कैसे डिफरेंस है एनाफेज। अब देखें हम लोग कहते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 1 में क्या होता है आपके पास ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये देखें ये सेंट्रोमेयर, ये आ गया आपके पास सेंट्रोमेयर, ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, इसको हम लोग नाम देते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या होते हैं रिमेन अटैच्ड विद सेंट्रोमेयर। ये सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये सेंट्रोमेयर ब्लैक कलर जिसको मैं कर रहा हूँ अब, और ग्रीन और रेड कलर वाले जो हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेंट्रोमेयर के साथ अटैच देते हैं। सो क्या होता है आपके पास जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो सेल के किधर मूव करते हैं, अपोजिट साइड पे। अब यहाँ पे देखें हाफ सेट सेल के अपोजिट साइड पे मूव कर गया, दरमियान में मैंने ब्लैक कलर की बाउंड्री बना दी, हाफ सेट इधर चला गया क्रोमोसोम का, हाफ सेट इधर चला गया। अगर यही आपके पास माइटोसिस का एनाफेज होता तो उसकी डायग्राम यहाँ रफ सी ड्रा करके देखते हैं। ये सेल आ गया, उसमें इस तरह इधर आपके पास अगर सेंट्रियोल्स होते तो फिर क्या होता, बेसिकली ये जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट होते, ना कि पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता। तो ये मियोसिस की एनाफेज 1 और माइटोसिस की एनाफेज में ये फ़र्क होता है कि माइटोसिस में आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम मूव करते हैं, जबकि जो मियोसिस होता है इसमें पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम का हाफ पार्ट होता है ये सेल की अपोजिट साइड पे मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और जो लास्ट फेज़ है वो है आपके पास टीलोफेज 1। अब क्या होता है जी, आफ्टर क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। देखें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चला गया, इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया, इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया। अब क्या होगा, अब वही वाली चेंजेस आएंगी जो टीलोफेज के अंदर आती हैं। तो टीलोफेज के अंदर कौन सी चीज़ चेंजेस आती हैं, पहले न्यूक्लियाई अपीयर्ड होगा, इनके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ आएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बनना शुरू होगा जी। ये एक न्यूक्लियर बन गया ब्लैक कलर वाला, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्ड स्टार्ट टू फॉर्म हो जाएगा। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस की होती है, तो इधर न्यूक्लियोलस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और फाइनली फिर जब साइटोकाइनेसिस होगी तो एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा, विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होगा आपके पास, हाफ। तो एनाफेज में हम लोग कहेंगे क्या होता है जी, एनाफेज में हम लोग कहते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच विद सेंट्रोमेयर, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये सेल की अपोजिट साइड पे मूव करते हैं। और जब एनाफेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर होता है टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल पे चला जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल की अपोजिट पोल पे चला जाएगा, फिर वही वाली चेंजेस आएंगी जो टीलोफेज के अंदर आती हैं, चाहे वो माइटोसिस की टीलोफेज हो या चाहे वो मियासिस की हो, चाहे वो मियासिस 1 की हो चाहे वो मियासिस 2 की हो। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई अपीयर्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू फॉर्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है और दो डॉटर सेल्स
फाइनली आपके पास बनते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो मियासिस 1 का रिजल्ट होता है आपके पास 2 डॉटर सेल। मियासिस 1 के बाद हमारे पास होते हैं जी मियासिस 2। अब मियासिस 2 को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग कहते हैं ये जो मियासिस 2 है, मियासिस 1 का रिजल्ट कितने डॉटर सेल्स होगा आपके पास? 2 डॉटर सेल। तो मियासिस 2 में क्या होगा? जैसे मियासिस 1 के रिजल्ट में ये 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ये फ़ौरन अंडरगोज जाएंगे, फ़ौरन इंटर्ड होंगे इन मियासिस 2। और मियासिस 2 जो होती है वो आपके पास सिमिलर होती है विद माइटोसिस। मतलब अगर आपको माइटोसिस वाला लेक्चर समझ आया है तो आपको मियासिस 2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है विद माइटोसिस। अब हम लोग कहते हैं कि जैसे 2 डॉटर सेल बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस 1, फ़ौरन वो अंडरगोज होंगे आपके पास मियासिस 2 में। और कौन से सेल? फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स आपके पास जो होते हैं ये हमेशा मियासिस करते हैं। जर्म सेल से मुराद कौन से सेल्स होते हैं? सेक्स सेल्स। मेल के आगे आपके पास स्पर्म सेल्स और फीमेल के आगे आपके पास एग सेल, ये मियासिस करते हैं। जबकि जो बॉडी सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं। तो जैसे आपके पास 2 सेल एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस 1 बनेंगे, ये फ़ौरन आपके पास अंडरगोज करेंगे इनटू मियासिस 2। मियासिस 2 इज सिमिलर विद माइटोसिस। अब मियासिस 2 जब सिमिलर इन माइटोसिस है तो इसमें होगा क्या आपके पास? देखें, माइटोसिस में क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते हैं ना फेज़ में, बल्कि कौन सी चीज़ सेपरेट होती है? क्रोमेटिड्स। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होगी मियासिस 2 में। उधर पूरे का पूरा ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे मूव किया था, यहाँ क्रोमोसोम के ये आर्म्स स्प्लिट होकर अपोजिट पोल पे जाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा माइटोसिस से? विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करेंगे? मूव करेंगे। उस केस में फुल करते हैं माइटोसिस के केस में, और मियासिस के केस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव करेंगे। इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। फिर आपके लेवल का नहीं है, प्रोफेज 2 को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं 5 सब स्टेजेस में। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोफेज 2 की प्रोफेज 2 की आपके पास फर्दर कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 सब स्टेजेस होती हैं। अब आपके लेवल का नहीं है, जाइगोटीन, पेचिटीन, इस तरह की स्टेजेस होती हैं। जब सेकंड ईयर में या हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आपको प्रोफेज 2 की 5 फर्दर सब स्टेजेस पढ़ाई जाएंगी। अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मियासिस 2 की भी फर्दर 4 सब स्टेजेस होती हैं। विच वन? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। एंड ऑल दीज फेजेस आर, ये जितनी फेजेस हैं आपके पास, ऑल फेजेस आर सिमिलर, ये बिल्कुल सिमिलर होती हैं। किसके साथ सिमिलर होती हैं? विद माइटोसिस। माइटोसिस के साथ क्या होंगी आपके पास जी? सिमिलर होंगी। कैसे माइटोसिस के साथ सिमिलर होंगी? आए देखते हैं जी प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में क्या होता है? वही जो माइटोसिस की प्रोफेज में होता है, क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं। जब क्रोमेटिन कंडेंस होंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर विजिबल होगी, उस स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देंगे जी? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आगे सेंट्रोमियर, ये सेंट्रल पार्ट, और क्रोमेटिड्स, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ये। तो माइटोसिस की मियासिस 2 की प्रोफेज 2 में आपको सेल के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के दोनों पार्ट विजिबल होंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कौन कौन से? सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर एंड द आर्म्स आर नोन एज क्रोमेटिड्स। फिर क्या होगा? न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्ड। ये आपके पास न्यूक्लियस था पहले, चलिए इसको दोबारा ड्रा कर देते हैं आपके सामने। ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ पड़ी हुई है आपके पास? क्रोमोसोम। सेल, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ग्रेनुलर रीजन, न्यूक्लियाई, सेंट्रियोल्स। अब होगा क्या? न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयर होगी। इसके अलावा क्या होगा जी? न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपीयर, ये डिसअपीयर्ड हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट साइड, सेंट्रियोल अपोजिट साइड पे चले जाएंगे। क्रोमोसोम विजिबल होंगे। तो ये वाली स्टेज कौन सी होगी आपके पास? प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 में ये होते हैं। फिर आ जाएं जी मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है आपके पास? हम लोग कहते हैं ये जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाते हैं, इनसे कौन सी चीज़ निकलती है आपके पास? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं एट मेटाफेज प्लेट। ये देखें, ये आ गया आपके पास सेंट्रियोल्स, ये आ गया आपके पास क्रोमोसोम, ये आ गया आपके पास स्पिंडल फाइबर्स। अब क्रोमोसोम ने अपने आप को किधर अरेंज किया? मेटाफेज प्लेट। ये सारी की सारी जो डॉटेड स्ट्रक्चर बन रही है, इसको नाम दे दे जी मेटाफेज प्लेट।
तो क्रोमोसोम अपने आप को किधर अरेंज करेंगे, 8 मेटाफेस प्लेट। तो मेटाफेस 2 के अंदर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे क्रोमोसोम के साथ और क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे एक मेटाफेस प्लेट। ये क्रोमोसोम्स अपने आप को किधर अटैच कर देंगे, मेटाफेस प्लेट में। फिर मेटाफेस 2 के बाद आ जाएगा आपके पास एनाफेस 2। एनाफेस 2 में क्या होगा आपके पास, सिंपल सी बात है बच्चे, एनाफेस 1 को देखें तो उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल पे मूव करके जाते हैं ये, लेकिन इस एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट करते हैं। मतलब क्रोमेटिड्स जिस जगह अटैच्ड होते हैं वो स्पिंडल फाइबर की अट्रैक्शन और पुलिंग से स्प्लिट करते हैं, और जो आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये मूव करते हैं अपोजिट साइड पे। ये देखें, ये आर्म ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट साइड पे मूव कर रहे हैं, पूरे का पूरा क्रोमोसोम नहीं कर रहा, बल्कि क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम है, ये इस सेंट्रोमेयर को ये वाला स्पिंडल फाइबर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ये वाला भी अट्रैक्ट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि ये स्प्लिट कर जाते हैं। जब ये स्प्लिट करते हैं तो हाफ क्रोमेटिड्स ऊपर मूव कर जाते हैं और हाफ क्रोमेटिड्स किधर मूव कर जाते हैं, डाउनवर्ड। ये फ़र्क होता है आपके पास मियासिस 2 की एनाफेज 2 और माइटोसिस की एनाफेज आपके पास सिमिलर है। माइटोसिस की मियासिस 2 की एनाफेज और मियासिस 1 की एनाफेज में क्या फ़र्क है, एक फ़र्क है कि एनाफेज 1 में क्या होता है आपके पास, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं करता, जबकि एनाफेज 2 में ये फ़र्क होता है, जो सेंट्रोमेयर है वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। लास्ट जो स्टेप है वो है आपके पास टीलोफेज। अब क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स रीच एट अपोजिट पोल, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे ये वाले, ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, मतलब आधे इस पोल पे आ जाएगा, आधे इस पोल पे आ जाएगा। फिर क्या होगा जी, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियास उधर डिसअपियर्ड हुआ था, इधर स्टार्ट टू रीअपियर्ड होना शुरू, ये रीअपियर्ड होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट फार्मिंग, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोबारा से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके पास। फिर क्या होगा जी, फाइनली साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस होगी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, और एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 में। मियासिस 1 का रिजल्ट 2 सेल, मियासिस 2 का रिजल्ट 2 सेल, तो टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे, 4। फर्क क्या होगा, विद अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा आपके पास, हाफ। तो कल जब हम लोग मियासिस स्टार्ट कर रहे थे तो आपको बताया था जो 2n होता है ये आपके पास एनाफेज में स्प्लिट करके किस में चेंज हो जाता है, n में, और फिर जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये पूरे के पूरे मियासिस 2 में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये पूरे के पूरे जो मियासिस 2 है, ये जो मियासिस का प्रोसेस है 1 और 2, इसके अंदर क्या करेगा आपके पास, मूव करेगा। तो ये आपके पास जब एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मियासिस। तो कल और आज वाला वीडियो लेक्चर, कल वाले वीडियो लेक्चर की समरी आपके पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज। प्रोफेज के 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस, साइनेप्स, और मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेंगे। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे। जब होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेल के मिड में एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो जब 2 सेल्स बनेंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाफ। फिर इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जब क्रोमेटिड स्प्लिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट होगा 4 डॉटर सेल्स, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा आपके पास, हाफ। तो ये वीडियो लेक्चर्स कल वाला और आज वाला, इससे रिलेटेड आपका होमवर्क डायग्राम ऑफ मियासिस है। मियासिस 1 और मियासिस 2 की डायग्राम्स बनाएंगे और अपने कैंपसेस में अपने टीचर्स को चेक करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें, तब तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।